ब्रेक से पहले हमने समझ ली कि हो क्या रहा है और कहाँ समस्या। अब थोड़े समाधान की तरफ बढ़ेंगे। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। समय कम रहेगा इसलिए छोटे छोटे जवाब, और कोई भी एक दूसरे को इंटरप्ट कर सकता है क्योंकि अब हम एक ओपन स्टेज पे बातचीत करेंगे। प्रमोद जी, आपने कहा कि बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर स्टूडेंट को जरूरत नहीं है कोचिंग की। आपने ऐसे स्टूडेंट भी देखे, लेकिन देखिए अगर अभी भी मैं संख्या निकालूं तो एक क्लास के अंदर अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो उसमें से 3 या 4 ऐसे होंगे जिन्हें वाकई कभी किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 15 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अगर थोड़ी कोचिंग मिल जाए तो वो भी रिजल्ट निकाल देंगे। 15 जरूर ऐसे रहेंगे जो कोई भी कोचिंग में आप डाल दीजिए उनका कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर ये ओनस मैं किस पे डालूं? क्या कोचिंग क्लासेस ये करेंगे कि वाह आप एक ऐसा फिल्टर लगाइए, टेस्ट लगाइए कि भाई मैं उन्हीं बच्चों को लूंगा, यहां मुझे फीस से लेना देना नहीं है, मैं आपकी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम सब जानते हैं, सबको पता है कि वो गिनती के 20 ही सिलेक्ट होने वाले हैं, लेकिन उनके पीछे कम से कम 2000 एक्स्ट्रा पड़ते हैं और उसी से पूरी इंडस्ट्री चल रही है। तो वो फिल्टर लगाएगा कौन कि भाई तुम आओ, तुम रहने दो, तुम अपना कुछ दूसरा देखो? नहीं नहीं, कोचिंग तो आप एक्सपेक्ट करिए मत। कोचिंग तो कभी नहीं लगाएगा। कोचिंग तो मोटिवेट ही करेगा, क्योंकि वहां पर तो कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी एसोसिएटेड है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लें। इसके लिए तो सबसे बड़ी अवेयरनेस पेरेंट्स में लाने की जरूरत पड़ेगी, और पेरेंट्स जब तक नहीं समझेंगे, बच्चे जब तक नहीं समझेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको आप कितना भी कर लीजिए, न स्कूल वो काम कर सकता जो आईटी की तैयारी के लिए चाहिए, और न कोचिंग वो करेगा। जो आप बोल रहे हैं कि कोचिंग तो हमेशा, वो तो उस बच्चे को भी मोटिवेट करेगा जिसका सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि वो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जब तक आप अवेयरनेस नहीं होगा तब तक ये सॉल्यूशन नहीं है। और साथ में लोगों को बताना पड़ेगा कि वाई स्कूल एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और साथ में सीबीएसई को स्कूल का भी फोर्स करना चाहिए कि ठीक है, हमने आपकी अटेंडेंस ला दी क्लास में, परंतु जो आउटकम है वो केवल सीबीएसई का रिजल्ट तक ही नहीं, और तरह के पैरामीटर्स भी डालने पड़ेंगे जहां से आउटकम मेजर करा जाए, ताकि एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल को आप वहां से स्कूल से निकालें। तो ये रिफॉर्म की जरूरत है स्कूल एजुकेशन में भी और अवेयरनेस में भी। कोचिंग से आप एक्सपेक्ट मत करिए, और मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोचिंग कभी ये करेगा कि स्कूल लाए। वो तो मोटिवेट ही करेंगे। जी ज्योति मैम, क्या कहेंगी इस पे आप? क्योंकि देखिए स्कूल लेवल पर भी हुए, क्या स्कूल ये ओनस नहीं ले सकता? क्योंकि एक बच्चा पहले बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां दोनों चीजें हो रही हैं, वो स्कूल भी जाए 4-5 घंटे का, फिर वो शाम को कोचिंग भी करे 5-6 घंटे की, उसके पेरेंट्स स्कूल की भी फीस भरें, उसके पेरेंट्स कोचिंग की भी फीस भरे। भले ही वो बच्चा इतना टैलेंटेड है जो सिलेक्ट हो जाएगा आखिरी में जाके, लेकिन हर चीज की डबल डबल चीज हो रही है ना यहाँ पे, और जो नहीं होगा उसका तो पूरा ही नुकसान है। देखिए, जो अभी बदलाव आए हैं, जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर आप पिछले 2 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, और आप जेई का पेपर उठा के देखेंगे, काफी कुछ कन्वर्ज हो रहा है। क्योंकि जो जेई के सवाल होते थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, तो अगर आप पेपर उठा के एनालाइज करेंगे, आप वहां पे कन्वर्जेंस देखेंगे। सीबीएसई बहुत ही अग्रेसिव ट्रेनिंग भी कर रहे हैं टीचर्स की, और कहीं ना कहीं स्टेम एजुकेशन पे उनका बहुत जोर है। पर जैसे अभी प्रमोद सर ने भी कहा, एक गैप जो है वो रहेगा, क्योंकि आईआईटी को भी एकदम क्लीन चाहिए, या जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जिस तरीके के वो टेस्ट आइटम्स बनाते हैं, उनको एब्सोल्युटली क्रेम डेला क्रेम चाहिए वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये गैप रहेगा। अभी अपराजिता जी ने कहा कि काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो स्कूल में ही कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करवाते हैं। तो जो अगर वहां पे स्कूल्स में आईआईटी की ट्रेनिंग करवाते हैं, वो आईआईटियंस होते हैं, उनका स्कूल की जो टीचर्स होती हैं जो 7th पे कमीशन लेती हैं, उनका उससे गुजारा नहीं चलता। उन लोगों को बहुत सारी तनख्वाह चाहिए होती है। तो स्कूल्स अपने आप में जो है कोचिंग सेंटर्स नहीं बन सकते, और उनको बनना भी नहीं चाहिए। और तो मैम फिर इसका सॉल्यूशन, एक स्टैटिस्टिक्स में आपको देखता हूं, शायद करीब 23 लाख या 24 लाख बच्चे हर साल सारे इस तरह के कंपटीशन एग्जाम में अपीयर करते हैं। चलिए मैं उसमें से 4-5 लाख निकाल दूं, लेकिन 20 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजर्व करते हैं। 99,000 crore is the industry and schools are only 3% of it. So you can imagine कि कोचिंग की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, और स्कूल्स उसका सिर्फ मात्र 3% है। इतने सारे बच्चे जो है कोचिंग से जाते हैं। आप कोटा उठा के देख लीजिए, आप दिल्ली उठा के देख लीजिए, हमने कितने सारे कोचिंग सेंटर्स को बंद होते हुए देखा है।
हमने ये देखा है कि जो बच्चे अच्छा करते हैं, मेरे को अब ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए हैं, 40 साल होने वाले एजुकेशन में, और हमेशा मैंने साइंस के बच्चों को पढ़ाया है। जो बच्चे आईआईटी निकालने होते हैं वो वैसे भी निकालते हैं, चाहे वो हेड बॉय हैं, चाहे वो स्कूल रोज आते हैं और वो फिर भी निकाल जाते हैं, वो टॉप भी कर जाते हैं, अंडर 10 उनकी रैंक्स भी आ जाती हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं है कॉम्पिटेंसी, हमें पर उनके नहीं, बारे में मैं थोड़ा डिफर करूंगा। देखिए, ये टॉपर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जिनकी 50वीं, 100वीं, 150वीं, 900वीं, 1000वीं रैंक आती है, वो वैसे हैं जिनको एक्स्ट्रा पोस्ट चाहिए होता है, फिर वो एक प्रॉपर सिस्टम में जाके उसको निकालते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो 23 लाख 25 लाख का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, उसमें से कम 20 लाख, या चलिए और घटा दीजिए, 15 लाख तो इतने होते हैं जो कि डिजर्व करते हैं। लेकिन क्या हमारे पास उतनी सीटें हैं? क्या हमारे पास उतना बड़ा इकोसिस्टम है? नहीं है शायद। विपिन जी, मैं एक बात बोला, जी प्रमोद जी, रिजल्ट नहीं आता। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आपका बिल्कुल सही बात है कि केवल 10,000 बच्चे ही कैपेबल नहीं है। कम से कम 15 लाख नहीं तो कम से कम 3-4 लाख बच्चे तो कैपेबल हैं जो आईआईटी में जा सकते हैं, बट वो लास्ट डे पर होता है। आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इंटीग्रेटेड सिस्टम जो बनता है, जहां पर स्कूल में कोचिंग चलती है, उसको एक रीजनेबल रेगुलेशन से सीबीएसई को ओपन करके कि हाँ आप कोचिंग कराइए, आप उसको बच्चे को तैयारी कराइए और सर्टेन रेगुलेशन डाल दीजिए साथ में कि दीज आर द पैरामीटर्स। तो एक कम से कम एक मिड वे सॉल्यूशन निकल सकता है कि बच्चा स्कूल भी आएगा और कोचिंग भी, अगर कुछ रेगुलेशन बना दे साथ में, एक्सपेरिमेंट करे। क्योंकि ठीक है, अपराजिता कुछ कहना चाहती है। जी मैम। विपिन जी, मैं माफी चाहूंगी। देखिए, हमारे ये दोनों जो साथी हैं आपके पैनल पर, दोनों ने एक तरफ हर बार पेरेंट्स को और बच्चों को वहां पे ब्लेम गेम कर दिया। ब्लेम गेम में पेरेंट्स और बच्चे ही जिम्मेदार हैं इस पूरे सिस्टम में। और बाद में आज फिर प्रमोद जी ने वो बात की कि एक तरह से स्कूल को ओपन स्पेस दे दीजिए कि वो अपने स्कूल में कोचिंग चलाएं। मेरा प्रश्न ये है, अगर स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट हो जाए, प्रमोद जी मुझे बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज। जब स्कूल में अगर सफिशिएंटली प्रॉपरली पढ़ाई हो जाएगी तो मेरा बच्चा कम से कम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएगा। और मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूं, हमको कोचिंग वो ब्रांडेड वाले नहीं करे। कोचिंग मतलब गली मोहल्ले में जो ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं। और एक चीज और बता देती हूँ, ज्योति मैम ने जो बातें की देखने में सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है। रियलिटी ये है, स्कूलों में टीचर्स फोर्स करते हैं बच्चे को कि आपको ट्यूशन लेनी होगी। आप स्कूल में तो पढ़ते हो, जब तक आप ट्यूशन नहीं लोगे हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं, ये सब इश्यूज हैं। के साथ कहते हैं ऐसा नहीं होता है। जब आप बात करते हैं, देखिए, मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूं। ट्यूशन लीजिए। अच्छा ठीक है, एक एक करके मेरे पास समय तो वैसे समाप्त हो गया, लेकिन 30-30 सेकंड में अगर आप अपनी बात रख पाए। जी प्रमोद जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सारी परेशानियां हैं, आप पेरेंट्स को भी ब्लेम मत करिए, पर तो सोल्यूशन तो कोई ना कोई को लाके देना पड़ेगा ना उनको, नहीं तो डमी स्कूल चलता रहेगा। इंटीग्रेटेड अलाउ करिए और साथ में उसका कोई रेगुलेशन बना दीजिए, कोई तरीका बना दीजिए ताकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। 5-7 साल 2-3 साल एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, नहीं होता तो ठीक है, अच्छा सुझाव। ठीक है ज्योति मैम। डमी स्कूल्स तो बिल्कुल ही बंद होने चाहिए, बच्चों को स्कूल आना चाहिए, स्कूल टाइम में बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर उनको किसी मदद की जरूरत है, कोचिंग जाने की जरूरत है, तो वो वीकेंड्स पे या स्कूल के बाद करें। अगर हम आईआईटीज के प्रोफेसर्स के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं आज के बच्चे जो कोचिंग सेंटर से आते हैं उनमें एसेंशियल स्किल्स नहीं होती, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती, वो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। तो हमें एक लार्जर पिक्चर देखने की जरूरत है, सिर्फ कोचिंग या डमी स्कूल की बात करने की जरूरत नहीं है। हम आईआईटी के डायरेक्टर्स और प्रोफेसर्स को भी इसमें लेके आए डिबेट में। गॉट योर पॉइंट मैम, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया, लेकिन इतनी बात मुझे जरूर समझ में आई है। शायद हम थोड़ा सा आखिरी में उस डिबेट के अंदर घुसे थोड़ी तीव्रता के साथ कि जो पूरा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है इसके 100% ओवरऑलिंग की सिस्टम है। आपको अपने कोर्सेज अलाइन करने पड़ेंगे, आपको अपने स्कूल, कोचिंग क्लासेस, तमाम सिस्टम अलाइन करने पड़ेंगे। मैं जानता हूं एक ऐसे देश में बात कर रहा हूं जहां पर बहुत ज़्यादा डिवीजन है हर लेवल पर, जहां पर गांव भी हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ भी हैं, इकोनॉमिक लेवल पे भी इम्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। हर कोई उस अफोर्डेबिलिटी में आएगा नहीं आएगा, किस तरह का स्कूल होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसी सिस्टम की खामियों का नतीजा है या तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स पैसों का अड्डा बन जाते हैं, या फिर स्कूल वैसा काम करने लगते हैं, डमी स्कूल्स आ जाते हैं,
पेरेंट्स की एस्पिरेशन हाँ बहुत हाई होती है, लेकिन क्या कोई एस्पिरेशन ना रखे? बड़े सारे सवाल हैं, इनके प्रैक्टिकल जवाब आपको चाहिए होंगे। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि ये बड़ा टॉपिक है, हमें लगा था बात हो जाएगी आधे घंटे में, नहीं हो पाई, लेकिन फिर हम सब बैठेंगे, फिर ये इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन या नतीजा क्या हो सकता है। क्या एक कंप्लीट चेंज ही इसको चेंज कर पाएगा या इसी सिस्टम में हमें सर्वाइव करना पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का फिलहाल इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार।